हेलो गाइज, राधे राधे। स्वागत है आप सबको मेरी ब्लॉग में। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ ब्लाउज कटिंग करने, तो आप सब बने रहिए। आप सबसे दिखा रही हूँ कि हम कैसे कटिंग करते हैं और कैसे सिलाई करते हैं। तो क्या होता है कि सब लोग अपने अपने तरीके से काटते हैं, तो मैं भी अपने तरीके से काटती हूँ। तो आप सबको मेरी काटने का तरीका अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे भी हेल्प कीजिए, मुझे भी मेरे चैनल में थोड़ा सा भी देर तक देख लीजिए कि मेरा भी थोड़ा व्यूज आ जाए और मैं भी आप लोग के पीछे पीछे चलूँ। जो भी मेरे बहनें सिलाई करती हैं या ब्लॉगिंग करती हैं, तो आप सबसे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो देखिए, आज चल रहे हैं कटिंग करने। तो आज आप सबसे दिखा रही हूँ कि मैं एक ब्लाउज़ का नाप लेकर कैसे कटिंग करती हूँ। तो बने रहिए और देखिए। तो 32 के आधा हमने लिया, 16 तो 16 तो नहीं लेंगे, हम ले लिए हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि कपड़ा ज़्यादा रहता है तो सिलने में सही रहता है। आप कपड़ा ज़्यादा रहेगा तब काट कर निकाल सकती हैं, कम रहेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए मैं ली हूँ यहाँ 11.5 इंच चौड़ाई ली हूँ और यहाँ पे 15.5 इंच ली हूँ, क्योंकि 14.5 इंच है तो यहाँ मैं ले ली हूँ। अब इसको क्या करूँगी कि ऐसे करके डबल फोल्ड कर दूँगी। आप सब बने रहिए और देखिए। 4 टक्स का हाफ पट्टी वाला ब्लाउज है। मेरे यहाँ इसको हाफ पट्टी वाला बोलते हैं 4 टक्स में। जो इसको अच्छे से फोल्ड कर लीजिए और देखिए इतना छोटा ही हो गया बैक पार्ट, 1 इंच बड़ा हो गया फ्रंट पार्ट। तो 1 इंच कभी भी आगे का फ्रंट पार्ट बड़ा लिया जाता है बैक पार्ट से। और यहाँ देखिए 2.5 इंच लेंगे हम, तो यहाँ 2.5 से कम ही लेंगे, 1 पॉइंट कम लेंगे, 2 इंच 2 पॉइंट लेंगे। और इसका लंबाई हम ले लेंगे 6 इंच। पहले हम साड़ी देख लेंगे, साड़ी में डिज़ाइन क्या है, उसके बाद से इसमें बैक साइड है। यहाँ पे हम 2.5 ले लेंगे पूरा, 2.5 से तनिक बेसी लेंगे क्योंकि यहाँ पे गला गोल करने में सही रहता है। तो मैं यहाँ 2.5 इंच ले ली हूँ और कंधे को ऐसे करके यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ से मैं 3 इंच लूँगी, क्योंकि 3 इंच लेते हैं इसलिए कि अगर आप ज़्यादा सिलाई नहीं करती हैं तो आपको जब अस्तर लगाती हैं तो उसमें कुछ छाँटने में निकल जाता है या कुछ जोड़ने में, तो थोड़ा कपड़ा आधा इंच हम बेसी ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि हम बाद में जब अस्तर साट लेते हैं तो फिर अपना बराबर काट के कर लेते हैं, उसके बाद से कंधा जोड़ते हैं। तो देखिए ये हो गया। और यहाँ पे मैं लूँगी 10.5, क्योंकि सील कर मेरा आएगा 8.5 यहाँ। और मैं यहाँ से थोड़ा सा तिरछा ले लूँगी, सिर्फ बैक पार्ट में तिरछा लूँगी, आगे का नहीं लूँगी, क्योंकि आगे का जब सिलेंगे तो खुद छोटा हो जाएगा साइड से, तो उसके बाद से मैं साइड मिला लेती हूँ। तो ये वाला पार्ट हमने निकाल ले रही हूँ, उसके बाद से टिक लगाऊँगी। तो देखिए ये ऊपर का पार्ट है और नीचे बैक पार्ट है, तो दोनों हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद से मैं 4 टक्स का बनाऊँगी डिज़ाइन। बहुत शोर है क्योंकि यहाँ पे गाड़ी बहुत चलती है लोग, इसीलिए शोर ज़्यादा रहता है। हो गया। अब इस कंधे को छुड़ा लिया, ये आगे वाला पार्ट है, ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट हटा दूँगी। और आगे वाला पार्ट में क्या करूँगी कि आगे वाला पार्ट यहाँ से 1.5 इंच लूँगी, फिर यहाँ से 1.5 इंच, 3 में से 3 आधा आधा हो गया, तो यहाँ से मैं 1.5 इंच लूँगी। 1.5 इंच लेकर अब यहाँ से मैं 10 इंच लूँगी। ठीक, यहाँ से 10 इंच, 9 इंच लिया आता है मेरे हिसाब से 9 इंच, लेकिन मैं 10 लूँगी क्योंकि इधर से थोड़ा छाँटूँगी, जब अस्तर लगाऊंगी, अस्तर ज्वाइंट करूंगी तो थोड़ा छोटा हो जाता है, तो इसीलिए मैं
9.5 इंच ले लेती हूँ या 10 इंच, ठीक। 10 इंच मुझे अच्छा लगता है। फिर इधर से हमको 4 इंच लेना है, 4 इंच परफेक्ट है, ठीक। ये मेरा वो हो गया। अब यहाँ से मैं लूँगी 12.5 इंच, 12.5 इंच लूँगी। 12.5 इंच यहाँ से यहाँ तक ले लूँगी। अब यहाँ जो बच गया 4 इंच, तो इधर ले लूँगी 3.5 इंच। इसको हमने तिरछा ऐसे कर देना, ऐसे करके अब थोड़ा सा इसमें से नीचे से हमने राउंड घुमा दी। हो गया। ये मेरा हो गया कोट टक्स का। अब मैं कटिंग करूँगी बाजू। तो बाजू में देखिए, बाजू में क्या है कि पतले आदमी का है, तो उसके लिए थोड़ा इतना कपड़ा जोड़ आता है तो मैं ले लेती हूँ। लेकिन इसमें लग रहा है नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा मोटे लोग को जोड़ आता है, पतले लोग में नहीं आता है। बाजू को ले लूँगी मैं 10 इंच, यहाँ पे लूँगी 7 इंच। कोई भी कटिंग करते करते आपको अनुभव हो जाता है, तो ज़्यादा इंची टेप ज़्यादा मतलब कुछ एथी करने का मौका नहीं मिलता है। आप जब सिलाई पे लग जाएंगी, नई रहती हैं, नए नए जो भी मेरे बहनें हैं उन लोग को इंची टेप का ज़्यादा ज़रूरत लगता है। अगर आप ज़्यादा सिलाई करने लगेंगी तो आपका भी ज़रूरत नहीं लगेगा। देखिए मेरा बाजू का कटिंग हो गया। हो गया। अब इसको, ये जो कपड़ा है, इतना छोटा टुकड़ा, और देखिए अब इसमें ये क्या करेंगे, अब बैक पार्ट रखेंगे इस पे। बहुत सारे बहनें हैं जो उन लोग को दिक्कत होता है ये सब, मतलब ऐसे करने में कि जब यहाँ वर्क रहता है, यहाँ बाजू पे वर्क रहता है तो लंबा बाजू नहीं आ पाता है, तो उन लोग को प्रॉब्लम होता है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि ये वाला यहाँ से मैं फोल्ड कर देती हूँ, ठीक, और ये वाला यहाँ से मैं फोल्ड कर देती हूँ। तो ये क्या होता है कि बाजू में जो जोड़ अच्छा नहीं लगता है और यहाँ जोड़ पड़ सकता है, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा मैं फोल्ड कर देती हूँ और इसमें कपड़ा जुड़ाई कर देती हूँ। तो ये नहीं दिखता है, इस सिलाई में दब जाता है और आपका बाजू भी आ जाता है। इसीलिए मैं ऐसे ज़्यादा करके कटिंग कर लेती हूँ तो मुझे आसान हो जाता है। अब इतना पतला दूगो बच गया तो मैं आगे का फ्रंट पार्ट इसमें कटिंग कर लूँगी। तो आप सब बने रहिए और मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए यहाँ से मेरा ये वाला पार्ट कट जाएगा। बहुत आसानी से कपड़ा का बचत भी हो जाता है और मेरा सिलाई का काम भी हो जाता है। हो गया, मैं यहीं से निकाल दूंगी।
तो आप सबको कटिंग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए अब मैं जल्दी जल्दी कटिंग कर ले रही हूँ। ये मेरा हो गया आगे का फ्रंट पार्ट। थोड़ा थोड़ा हम कपड़ा अस्तर से भी ज़्यादा लेकर कटिंग करते हैं, क्योंकि बाद में हम अपना छटाई कर लेते हैं। जब अस्तर सटाई कर देते हैं, अस्तर साट देते हैं फेविकोल से या सिलाई करके, तो बाद में हम छटाई कर लेते हैं।